मैट्रिक क्लास मैथमेटिक्स का जो जितने भी एमसीक्यूज हैं इम्पोर्टेंट उसका पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय डिवीजन पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी डिनोमिनेटर में कैन हैव ए फॉर्म। ये वाला आपके पास स्टैंडर्ड बनेगा इसका ना। फाइंड दी पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू इस। अगर हमारे पास ऊपर पावर ज़्यादा हो इसके ऊपर नीचे कम हो तो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। और 5 है द फ्रैक्शन 2x प्लस 5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज नोन एज। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन की अर्थमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ डेज ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। Group data must be ordered first to find median. The number of classes in a continuous frequency table lies between 5 and 15. Mode of group data is obtained graphically using histogram. If data has outliers, then dash is misleading. Arithmetic mean is misleading. The arithmetic mean of 0, 90, k, 10, 100 is 40. Then k हमारे पास k की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालते हैं ना इसके मीन को 0 के बराबर इसके मीन को डिवाइडेड बाई इस पूरे को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 1 2 3 जब 5 करेंगे इज इक्वल टू 40 करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद k की वैल्यू 0 आ जाती है। मीडियन एंड क्वार्टाइल्स आर डैश इन नेचर, पोजिशनल होता है। अपर क्वार्टाइल डिवाइड्स डेटा इन डैश रेशो। अपर जो है ना 75 to 25 रेशो, जबकि लोअर 25 to 75 होता है। इफ़ डेटा कंटेन ए नंबर इक्वल टू 0 देन डैश कैन नॉट बी कंप्यूटेड। हमारे पास हार्मोनिक मीन फिर अब कंप्यूट नहीं किया जा सकता जिनकी वजह से प्रोकल होता है ना। इफ़ ऑल नंबर्स इन डेटा आर इक्वल देन अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर आएगा, ठीक है, और वो हार्मोनिक मीन के बराबर, यानी तीनों बराबर होंगे आपके पास। Diagonal of a rectangle measures 6.5 centimeter. If its width is 2.5 centimeter, its length is पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर आ रहे होते हैं। Which of the following are the sides of a right angle triangle? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक ABC कंसिडर करेंगे इन नंबर्स को, ठीक है। जो बड़े नंबर से उसको आप हाइपोटेन्यूज कंसिडर करेंगे, बाकी दो छोटे बेस और हाइट, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास पहला वाला सही आता है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों बराबर आ जाते हैं, यानी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड हाइट इक्वल आ जाता है किसके, जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है उसके स्क्वायर के। इन राइट एंगल ट्राइंगल द ग्रेटेस्ट एंगल इज 90 डिग्री। इन द राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज अपोजिट साइड टू। भाई हाइपोटेन्यूज किसके अपोजिट, राइट एंगल के अपोजिट साइड, यानी 90 डिग्री जो एंगल है ना उसके अपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूज। इफ़ ए बी सी आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वुड सी इज लार्जर साइड देन सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। If 5 centimeter and 12 centimeter are two sides of a right angle triangle, the hypotenuse is, ठीक है। तो आप इस पर भी जो है ना पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो आपके पास आंसर 13 आ रहे होते हैं। If hypotenuse of an isosceles right angle triangle is 3√2, then each of other side is of length. इस यहाँ भी जो है ना आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो 3 सेंटीमीटर इसके जो है ना इसका पोर्शन। द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। डैश ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, equilateral triangle are always similar. The symbol of similarity of triangle is this symbol is used. If a line parallel to base of a triangle and divides one side in 2:3, then it will divide other side. Other side भी उसी रेशो में ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। If a line intersect two sides of a triangle in same ratio, then it is dash to the other sides. ये पैरेलल होगा दूसरे साइड से।
In triangle ABC, the bisector of angle A divides BC in the ratio dash if measurement AB is equals to 6 centimeter and measurement AC is equals to 8 centimeter. तो ये जो आप कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें आपके पास 3:4 आ रहे होते हैं, ठीक है. द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन, जो दूसरा अपोजिट साइड है वो 1:1 में डिवाइड कर रहे होते हैं. द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल और डैश, जो करस्पॉन्डिंग साइड है दो सिमिलर ट्राइंगल का, वो ज़ाहिर है क्या होंगे हमारे पास, प्रोपोर्शनल, ठीक है. If the ratio of two corresponding sides of similar triangle is 5:7, then the ratio of their areas is equal to 5, 5, 25, 7, 7, 49. अच्छा, ये वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा. If the ratio of areas of two similar triangle is 36, 1, 21, the ratio of the corresponding sides will be, इसी का आप वो ले लें तो 6, 36 हो गया, 11, 1, 21, यहाँ पे 6 और ये 11 वाला रेशियो बनेगा. If a ratio of corresponding sides of similar triangle is 2:x and rate of areas is 4:9, then x, यहाँ पे आपके पास जो x है वो बराबर आ रहे होते हैं 3 के, ठीक है, 3 के बराबर आ रहे होते हैं. और टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आल्सो डैश सिमिलर होते हैं, जो इक्विलेटरल है वो सिमिलर भी होते हैं. तमाम सर्कल सिमिलर होंगे, ठीक है, दिखने में सब सिमिलर सर्कुलर शेप होता है. If in the following figure circle center है D and E are, D और E सिमिलर भी है, शेप में भी है, अब मतलब congruent भी है और सिमिलर भी है, तो both A and B. In the given figure the length of the chord AB is, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो इसका जो आंसर हमारे पास आ रहे होते हैं वो 8 आ रहे होते हैं. One and only one circle passes through 3 dash points, non-collinear points. If the hypothesis of an enunciation, if two chords of a circle are congruent, then they are equidistant from the center is, ये होता है हमारे पास two chords of a circle are congruent, two chords of a circle are congruent. The conclusion of the enunciation, if two chords of a circle are congruent, then they are equidistant from the center is, इसका two chords of a circle are equidistant from the center. The hypothesis of the enunciation, one and only one circle can pass through 3 non-collinear points, यानी 3 points are non-collinear, इसका दुरुस्त आंसर है. The conclusion of the enunciation, one and only one circle can pass through 3 non-collinear points is, इसका आपके पास one and only one circle pass through 3 points. A circle is an example of a dash curve, simple and closed curve.